की अहम खबर, दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में महिला की गोली मारकर हत्या। शुक्रवार रात 8:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। वसीमा नाम की महिला की हत्या की गई है। भाई पर लगा गोली मारकर हत्या का आरोप। गोली मारकर हत्या करने का आरोप भाई पर ही लगा है। आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे वसीमा नाम की महिला की उसके ही भाई अनस ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि आरोपी अनस मेरठ के कंकर खेड़ा क्षेत्र का रहने वाला है। वो अचानक बहन के घर पहुंचा और घर के अंदर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना न्यू उस्मानपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की हैं और वारदात के कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल पुलिस मर्डर केस की जांच में जुटी हुई है। देखिए, मामले का तो अभी इतना पता नहीं है। ज़ाहिर बात है तहकीकात के बाद पता लगेगा, क्योंकि मैं दुकान पे था और मेरे बेटे वकील साहब ही रहते हैं 12 नंबर में, तो उनके ज़रिए मुझे पता लगा कि ये भाई बहन का मामला था और कुछ आपस में कहासुनी हुई है, उसके ऊपर ये हुआ है। लेकिन बहुत दुख देवा है और तकरीबन यहाँ माहौल गौतमपुरी का हमने कभी अपने टाइम में नहीं देखा। 61 साल के अंदर हम अभी हाल फिलहाल चंद हफ्तों के अंदर महीनों में हम देख रहे हैं। नहीं तो हमारी गौतमपुरी में बहुत बढ़िया माहौल था और जो भी है ये बहुत गलत है और अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ थोड़ा सा एक कंट्रोल होना चाहिए, पेट्रोलिंग भी खूब बढ़िया होनी चाहिए। और मैं कहूँगा मकानदारों से जिसको किराएदार को रखें उसकी तहकीकात करके और उसकी सूचना थाने में ज़रूर लिखवाएं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए इस तरह की कोई भी घटना होती है तो बच्चों पे माइंड बहुत गलत जाता है और मैसेज तो गलत है ही। गलत को तो हम सही कह ही नहीं सकते, तो इस पर कंट्रोल किया जाए, बहुत कंट्रोल किया जाए इस चीज़ को। दिल्ली का पाताल लोक ज़िला, उत्तरी पूर्वी ज़िला 24 घंटे के अंदर तीसरी बार कत्ल की वारदात से गूंज उठा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के गौतमपुरी की गली नंबर 18 में है, जहां पर आज एक भाई ने अपनी बहन का कत्ल कर दिया। आपको बता दें कि ये गौतमपुरी की गली नंबर 18 है जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं और इस घर के 3rd फ्लोर पर आज करीब शाम के वक्त 7 बजे एक महिला जिसका नाम वसीमा है, वो अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ रहती थी। उसका भाई जिसका नाम अनस है, वो उत्तर प्रदेश के मेरठ का सरदने से आता है, मेरठ ज़िले के, और आकर अपनी बहन का यहाँ कत्ल कर देता है। 24 घंटे के अंदर उत्तरी पूर्वी ज़िले के अंदर ये तीसरी कत्ल की वारदात है। कल शाम यहीं इसी गौतमपुरी में यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर एक महिला की उसके पति ने हत्या कर दी, जिसके बाद अब मुस्तफ़ाबाद, अब से चंद घंटे पहले मुस्तफ़ाबाद में दयालपुर के थाना के अंतर्गत आने वाले बाबू नगर में 24 वर्षीय साजिद नाम के लड़के की गोलियों से भूनकर हत्या हो गई। और उसके बाद अब यहाँ इस गौतमपुरी के अंदर जो न्यू उस्मानपुर थाना के क्षेत्र के अंतर्गत आता है इलाका, वहाँ पर वसीमा नाम की महिला की उसी के भाई ने, फ़िलहाल ये आरोप लग रहा है कि उसी के भाई ने जो है उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी दिल्ली में उत्तरी पूर्वी ज़िले की बिगड़ती कानून व्यवस्था आखिर कब सुधरेगी? क्यों यहाँ पर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो बेखौफ तमाम ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं जो सवालिया निशान खड़े करते हैं कि आखिर राजधानी दिल्ली के अंदर ये चल क्या रहा है? क्यों इस ज़िले के हालात नहीं सुधरते हैं? चाहे यहाँ पर डीसीपी बदलें, चाहे यहाँ पर एसएचओज़ बदलें, लेकिन इस ज़िले के हालात नहीं बदल रहे हैं। आखिर कब तक देखना होगा। और दिल्ली के दयालपुर में मर्डर से सनसनी फैल गई है। दयालपुर में 18 घंटे में दूसरा कत्ल हुआ है। 24 साल के साजिद की गोली मारकर हत्या की गई है। अज्ञात हमलावरों ने साजिद को गोली मार दी है। साजिद को 5 से 6 गोलियां मारी गई। राजधानी दिल्ली के दयालपुर इलाके में शुक्रवार शाम सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां 24 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान साजिद उर्फ आलू दादा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ओल्ड मुस्तफाबाद स्थित दिलशाद मस्जिद के पास अज्ञात हमलावरों ने उसे निशाना बनाकर गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस, क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में मृतक का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है।
फिलहाल पुलिस हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। मुझसे कह रहा था वो दिन पहले कि ये 4-5 लड़के मेरे पीछे पड़े हुए हैं, या तो मुझे जान से मार देंगे, नाम बताओ, या ये मुझे मैं बंद हो जाऊंगा जेल में, ऐसा बोल रहा था। क्या काम करता था साजिद? कारपेंटर था और वेल्डिंग का काम करता था। बहुत अच्छा, सब कुछ सही था। इन दोस्तों ने मारा है उसको। और मेरे पास तो कॉल आई थी अच्छा कि ऐसे ऐसे बात हो गई, साजिद की गोली लग गई, जीटीवी हॉस्पिटल में आ जाओ। और जब हम लोग आए फिर हमें उसकी डायरेक्ट डेड बॉडी मिली। तो जब ये साजिद को गोली लगी है जी, तो आप लोग जीटीवी लेके गए थे? जी हम जीटीवी डायरेक्ट पहुंचे, हमारे पास फ़ोन आया था। मेरे पास एक लड़का आया भागा हुआ कि ऐसे ऐसे बाबूनगर में गोली चल गई, आलू के गोली मार दी। गोली चला आलू के? हाँ अच्छा, साजिद का नाम आलू भी था? हाँ, एलियस आलू, ठीक है। अमन नाम का लड़का जो है वो मेरा बेटा है, वो उठा के उसे हॉस्पिटल लेके भागा। हॉस्पिटल जाने के बाद में डॉक्टरों से जवाब दे दिया बच्चे को कि इसके अंदर कुछ नहीं रहा। कितनी गोली मारी है जी, कुछ अंदाजा? करीबन 4 के आसपास लगी है उसके गोली। और शादरा जिले में सीमापुरी इलाके के सरकारी स्कूल में 6ठी कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़खानी का आरोप स्कूल के एक टेक्नीशियन पर लगा है। छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने टेक्नीशियन को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मैंने हर्ष मल्होत्रा जी को एमपी भी है जो और सांसद भी है और प्लस हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो मैंने उनको कॉल की। मैंने बोला कि इस तरह से ये हमारे बीच में आज किसी बच्ची के साथ हुआ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने बोला कि ये तो हमारी पार्टी भी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती, तो आप तुरंत जाओ उनके पेरेंट्स की कंप्लेंट लो और उसकी एफआईआर कराओ। तो मैं वहाँ पर गई और मैंने जाके उनको स्कूल की टीचर्स को जब देखा तो मैं खुद बड़ी हैरान थी। प्रिंसिपल तो शायद रिटायर्ड हो गई है पीछे, अभी रिटायरमेंट हुई है उनकी लास्ट मंथ, लेकिन उनकी जो हेड इंचार्ज थी मैं उनका देख रही थी रसूख की वो बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। अल्टीमेटली मुझे उनके साथ स्ट्रिक्टली पेश आना पड़ा और मैंने बोला भी देखो आपको इस तरीके से तो पेश मैं आने नहीं दूंगी और ये तो आपको उस टीचर को सामने लाना ही पड़ेगा। और भारतीय रेलवे ने इतिहास रच दिया है। हरियाणा के जींद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली स्वदेशी ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से पैसेंजर ट्रेन चलाने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। जींद से सोनीपत के बीच दौड़ने वाली ये ट्रेन सिर्फ रेल सेवा नहीं बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान है। बिना धुएं के चलने वाली ये जीरो एमिशन ट्रेन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम मानी जा रही है। आखिर क्या है इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत, कैसे काम करती है और भारतीय रेलवे के भविष्य के लिए ये कितनी अहम है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में दौड़ी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। जींद में पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। जींद से सोनीपत के बीच चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन। भाप के इंजन से शुरू हुआ भारतीय रेलवे का सफर डीजल और बिजली के दौर से गुजरते हुए अब हरित ऊर्जा के नए युग में प्रवेश कर चुका है। हरियाणा के जींद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली स्वदेशी ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जींद से सोनीपत के बीच दौड़ने वाली ये ट्रेन सिर्फ एक नई रेल सेवा नहीं बल्कि स्वच्छ, आत्मनिर्भर और भविष्य के भारत की नई पहचान है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत शुरू हुई ये ट्रेन भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा करती है जिन्होंने हाइड्रोजन तकनीक को रेल परिवहन में उतारा है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है।
आपको याद होगा साथियों, आज भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भारत में पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी, जिसे आज मुंबई कहते हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री की हरी झंडी के साथ ही जब देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरियों पर दौड़ी तो स्टेशन पर मौजूद यात्रियों और बच्चों का उत्साह भी देखने को मिला। किसी ने मोबाइल में इस ऐतिहासिक पल को कैद किया तो कोई पहली यात्रा का रोमांच अपने चेहरे पर लिए नजर आया। यात्रियों का कहना है कि यह सिर्फ नई ट्रेन नहीं बल्कि नई सोच, नई तकनीक और प्रदूषण मुक्त भारत की ओर बढ़ता एक बड़ा कदम है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से रवाना हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। इस समय जींद रेलवे स्टेशन की भी तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ पर स्वागत में भी लोग खड़े हैं और इसको सजाया गया है। इस रेलवे स्टेशन को सजाया गया है। प्रधानमंत्री ने इसको फ्लैग ऑफ किया और ये जींद से लेकर सोनीपत के लिए रवाना हुई है। लगभग 90 किलोमीटर की ये दूरी है, 2 घंटे में तय होगी। तकनीक के लिहाज से भी ये ट्रेन बेहद खास है। इसमें न डीजल इंजन है और न ही ओवरहेड बिजली की जरूरत। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रोसेस से बिजली तैयार होती है। यही बिजली ट्रेन की मोटर को चलाती है। सबसे बड़ी बात, इस पूरे प्रोसेस में कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, सिर्फ पानी की भाप निकलती है। इसीलिए इसे जीरो एमिशन ट्रेन कहा जा रहा है। जिसके पहले सफर में शामिल हुए कई स्कूली बच्चे भी बड़ी बड़ी खासियत बताते सुनाई दिए। वंदे भारत जब जो गैसेस रिलीज करती है वो भी गैसेस रिलीज करती है, बट ये जो है ये सिर्फ वाटर वेपर्स रिलीज करेगी। इसके अंदर हाइड्रोजन स्टोर होगा, बाहर से ऑक्सीजन लेके ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगी जिससे वाटर वेपर्स बाहर निकलेंगे, तो उससे एनवायरनमेंट भी ज्यादा सेफ रहेगी। जींद वासियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जींद पे इतनी बड़ी ट्रेन, हालांकि एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेन है। इसका हर एक पार्ट इंडिया में बनाया गया है। इसका डिज़ाइन लखनऊ में हुआ है और ये चेन्नई में बनाई गई है। इतनी लोकल डिस्ट्रिक्ट में इतनी बड़ी ट्रेन का एक लॉन्च हुआ है, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भारत किसी से कम नहीं। ये जो हमारे इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये साबित किया है कि ये मिलकर भी और अकेले भी दोनों तरीके से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इतनी डेवलप कंट्री चाइना, जर्मनी, जापान में इतनी बड़ी ट्रेन नहीं बन पाई। हॉर्स पावर कम है, सीटिंग पावर कम है, पर हमारे भारत में इतने अच्छे इंजीनियर, साइंटिस्ट हैं, लोग इतने अच्छे हैं कि हमने इतनी बढ़िया ट्रेन बनाई है जो हाइड्रोजन से पावर है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन फिलहाल हरियाणा के जींद से सोनीपत तक सप्ताह में 6 दिन चलेगी। जींद से सोनीपत तक 79 किलोमीटर का सफर 2 घंटों में पूरा होगा। जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन 14 स्टेशन पर रुकेगी। सुबह 7:40 पर जींद से रवाना होकर 9:40 पर सोनीपत पहुंचेगी। वापसी 10:30 बजे सोनीपत से चलकर दोपहर 1 बजे जींद पहुंचेगी। जींद से सोनीपत तक का किराया मात्र 25 रुपए होगा। अंदर का जो ये हिस्सा आप देखें कि इसको सजाया गया है और खड़े होने के लिए आप इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, आरामदायक सफर कर सकते हैं। 2600 यात्रियों को एक साथ में यह हाइड्रोजन ट्रेन ढो सकती है, यात्रा करवा सकती है। सीटों की अगर हम बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर सीट
हैं उसको भी मैं दिखाऊं कि सीट यहाँ पर बीच बीच में आपको बैठने की भी सुविधा है। ब्लू कलर की जो सीट यहाँ पर दी गई है, सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेसियस है और कुछ कोच में आपको वॉशरूम भी देखने को मिल जाएंगे। खास बात यह है कि इसमें ना ओवरहेड वायर की ज़रूरत है, ना डीजल की ज़रूरत है, ना कोयले की ज़रूरत है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन पटरियों पर हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। 10 कोच वाली ये ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। इसमें 682 यात्रियों के बैठने और करीब 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। 3200 हॉर्स पावर के आधुनिक प्रोपल्शन सिस्टम से लैस ये ट्रेन फिलहाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। भारतीय रेलवे भविष्य में ऐसे 35 और हाइड्रोजन ट्रेनें शुरू करने की तैयारी कर रहा है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ पटरियों पर दौड़ती एक नई रेल नहीं, बल्कि भारत के हरित भविष्य की नई रफ्तार है, जहां विकास, तकनीक, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। जींद से शुरू हुआ ये सफर आने वाले समय में भारतीय रेलवे की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाला साबित हो सकता है। रवि सिंह, न्यूज़ 18, जींद।